दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, YouTube ने हर वीडियो में मुझे थैंक्स का ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन के जरिए आप मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर मेरी मदद करना चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा दिन भी आएगा कि भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, मोदी जी की बीजेपी से अलग होने का कोई ऐसे जश्न मनाएगा? दोस्तों, तमिलनाडु के प्रमुख राजनीतिक दल AIADMK ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा। ये खबर नहीं थी। खबर ये थी कि गठबंधन तोड़ने के बाद जश्न मनाया गया। ये तो हद बेइज्जती है। देखिए किस तरह से तमिलनाडु में AIADMK, जो अब तक NDA का हिस्सा थी, बीजेपी के साथ इसका गठबंधन था तमिलनाडु में, उसने जब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा तो न केवल औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया, बल्कि कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जैसे कितनी बड़ी राहत पार्टी ने ली हो बीजेपी के से अपना पिंड छुड़ाकर या बीजेपी से गठबंधन तोड़कर। दोस्तों, ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा। मतलब गठबंधन होते रहते हैं, गठबंधन टूटते रहते हैं, पार्टियां मिलती रहती हैं, अलग होती रहती हैं, लेकिन ये तो मतलब मजाक उड़ाने वाली बात हो गई कि भाई हम इनसे अलग हो गए, हमारा इनसे पिंड छूट गया, मनाओ जश्न, आज ही मना लो दिवाली। दोस्तों, ये खबर टीवी वाले आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सोशल मीडिया से क्या कोई छुपा पाएगा कि तमिलनाडु में जो 39 लोकसभा की सीटें हैं, इससे बीजेपी की उम्मीदों में कैसे ग्रहण लग गया है इस गठबंधन के टूटने के बाद। क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि 2024 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन अब इस फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उस पार्टी को उतनी स्पेस दी जाए, उस पार्टी को उतनी मजबूती से बैकअप दिया जाए ताकि वो बीजेपी को सीधी टक्कर दे सके। दोस्तों, बीजेपी ये जानती है कि अगर ये फॉर्मूला जमीन पर लागू हो गया तो न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटों में उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। यही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में उसको कई सीटों का नुकसान हो सकता है अगर सारे राजनीतिक दल एक होकर चुनाव लड़ देते हैं और सारे राजनीतिक दल बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारते हैं। और इसीलिए बीजेपी को उम्मीद थी कि जो भी नुकसान उसको उत्तर भारत से हो रहा है ना, वो नुकसान की भरपाई उसको दक्षिण भारत से हो जाए। दक्षिण भारत की कभी भी बीजेपी पार्टी नहीं रही है, उसका बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा है। खास तौर पर तमिलनाडु में तो जो सत्ता है वो DMK और AIADMK के बीच झूलती रहती है। दोस्तों, बीजेपी ये जानती थी कि AIADMK भले ही फिलहाल सत्ता में नहीं तमिलनाडु के, लेकिन उसका राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है तमिलनाडु में, उसके कार्यकर्ताओं का हुजूम बहुत बड़ा है। तमिलनाडु में तो बीजेपी से बहुत बड़ा है। लेकिन अब जब ठीक 2024 के चुनाव से पहले AIADMK ने बीजेपी से नाता तोड़ा और कुछ इस तरह से नाता तोड़ने के बाद उसका जश्न मनाया, ये बीजेपी के लिए अच्छा तो कतई नहीं है। दोस्तों, पटाखे फोड़ने वाली इन तस्वीरों को क्या आप बीजेपी के लिए एक एम्बैरेसमेंट के तौर पर देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।